आज तक ये नहीं पता चल सका कि हाफिज का असली सोन हलवा कौन सा है या बट कढ़ाई असल कौन सी है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का असल कैंडिडेट कौन है। खोसा साहब ने एक नया बयान दे दिया, मरवत साहब एक अपनी 2 ईंटों की अलग मस्जिद बना के बैठ गए। अब यहाँ तक मामला पहुंच चुके हैं कि ये जो 5-7 वकला ये एक दूसरे के दस्तों गिरेबां हैं। मरवत साहब जिस तरह गए कराची, सदर आरिफ अलवी के हवाले से ऐसी ऐसी बातें कह दी कि वो सदर साहब, उन्होंने एक बयान भी दिया था एक इंटरव्यू में कि अगर मैं ईवान सदर में ना होता तो शायद आज मैं भी अडयाला जेल में होता। बल्ला नहीं रहा। तो किसी को प्याला मिल रहा है, क्लॉक मिल रही है, किसी को जूते मिल रहे हैं, किसी को बैगन मिल रहा है। अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जीत कर असम्बली में आएंगे उनका मुस्तकबिल क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं मुल्क की बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात, अभी हमने देखा बल्ला नहीं रहा बैलेट पेपर पर। अभी कैंडिडेट्स जो हैं उनकी क्या सूरत हाल है, एक हल्के में कितने कितने आ गए हैं, आपको ये बताएंगे। सेकेंडली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो एक लीडरशिप का फुकदान जिस पर हम बारहा बात कर चुके हैं वो अब खुलकर सामने आ गया है, और किस तरह से मनपसंद लोगों को टिकट्स के हवाले से भी नवाजा गया, और जिनके चाहने वालों को टिकट्स ना मिली अब उनका क्या रवैया है, उस पर बात कर लेते हैं। और तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे कि अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जीत कर असम्बली में आएंगे उनका मुस्तकबिल क्या होगा। बात का आगाज़ कर लेते हैं कि लीडरशिप का फुकदान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मुल्क की बड़ी सियासी जमात थी, इस टाइम अगर बात कर लें सबसे ज़्यादा वोट बैंक है, सबसे ज़्यादा पॉपुलरिटी है, लेकिन मिस मैनेज्ड हमें दिखाई दी। खान साहब जेल में हैं, शाह महमूद साहब जेल में हैं, परवेज़ इलाही साहब बाद में बने थे बेशक पार्टी के सदर, वो जेल में हैं, फवाद चौधरी जेल में हैं। इस तरह बड़े बड़े नाम जो है पार्टी छोड़कर चले गए, नहीं है पार्टी का हिस्सा। लेकिन अगर चंद लोग ऐसे जो भी बाहर मौजूद भी थे, या एक टाइम पे इस तरह भी था कि शाह महमूद कुरैशी को इस तरह की चीज़ें थी कि अगर वो पार्टी के हेड के तौर पे सामने आ जाते तो शायद उनको इस तरह से मामला उनके खिलाफ ना होते और चीज़ें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इतनी बुरी ना होती जितनी आज हैं। गलतियाँ पहले हुई, 9 मई हो गया, उससे पहले अपनी हुकूमतें ख़त्म की, ये सारे के सारे मसाइल थे। हर मसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मौक़िफ़ था कि हमने सारी चीज़ें इसलिए की हैं और हमारा वोट बैंक ही इसी से इंटैक्ट है, एग्रेसिव पॉलिटिक्स करते हैं और ये सारे मामला है कि ये नहीं करेंगे हमारा वोट बैंक ख़त्म हो जाएगा। और हर चीज़ की हमें बताते थे कि अब ये चीज़ ऐसे होगी है तो इसके अल्टरनेट में या अगली सूरत हाल यूँ डेवलप होगी। लेकिन हर वो बात जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सोची थी वैसा नहीं हुआ, उसके उल्ट हो गया। अब हम देख रहे हैं जनाब नए नाम वकला, जिसमें शेर अफजल मरवत का नाम शामिल है, शोहेब शहीन साहब का नाम शामिल है, इसी तरह एक लंबी फहरिस्त है, पंजोता बरादरान हैं और इस तरह काफ़ी सारे लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हमें उस तरह से पहले कभी दिखाई नहीं दिए थे। एक अरसे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देख रहे हैं, कवर कर रहे हैं, और खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उस टाइम भी कवर किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। लेकिन ये सारे लोग हमें नज़र नहीं आए कभी, मतलब इनमें से कोई ऐसा बंदा नहीं है जो मैंने भी 3-4 नाम लिए हैं। शोएब शहीन साहब पहली बार इंट्रोड्यूस हुए इस्लामाबाद, ये बार एसोसिएशन के सदर थे हाई कोर्ट बार के, तो वहाँ खान साहब प्राइम मिनिस्टरशिप से हटने के बाद गए थे एक तकरीब में जहाँ पे शेर अफजल साहब इंट्रोड्यूस हुए, इन्होंने थोड़ा प्रो पीटीआई तकरीर की और उसके बाद ये बड़े क्लोज हो गए। शेर अफजल मरवत जो हैं ये पता नहीं कहाँ से आए हैं, JUI पता नहीं कहाँ, उससे पहले मजिस्ट्रेट रहे हुए हैं, ये भी ताज़ा एकदम से लीडर बन गए। खोसा साहब पुराना पॉलिटिकल नाम है लेकिन वो भी सियासी मकासद लेके ऐसे टाइम पे आके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कोई उनकी वक़्त नहीं थी। साबिक गवर्नर बेशक हैं, एक सीनियर कानूनदान है, लेकिन यहाँ उनको लगा कि चीज़ें आसान हैं। अगर ये शोएब शहीन, शेर अफजल मरवत और बहुत से लोग आकर यहाँ पर पार्टी में अहम ओहदों पर बैठ सकते हैं, मैं तो फिर बड़ा पुराना खिलाड़ी हूँ, गवर्नर भी रह चुका हूँ, तो उन्होंने भी इसका फ़ायदा उठाया। तो अब ऐसी सारी सूरत हाल में जो सीनियर लोग अभी बाहर बचे भी थे, अब इवन बैरिस्टर गौहर का नाम मैं लेना भूल गया, वो भी एक नए चेहरे थे और वो भी एक C कैटेगरी के वकील थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करते थे और किसी जगह उनका कोई अमल दखल नहीं था। अब जनाब हमने देखा कि पार्टी के चेयरमैन उनको बना दिया गया। उसके बाद खोसा साहब ने एक नया बयान दे दिया, मरवत साहब एक अपनी 2 ईंटों की अलग मस्जिद बना के बैठ गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कोई उठ के जा रहा है, कोई बैठ रहा है। अब यहाँ तक मामला पहुँच चुके हैं कि ये जो 5-7 वकला जिसने पार्टी के मेन लीडर्स बने हुए हैं, जो क्राउड पुलर्स बने हुए हैं, ये एक दूसरे के दस्तों गिरेबां हैं। कोई भी विद इन पार्टी मीटिंग हो, बंद कमरा इजलास हो, ये वहाँ भी एक दूसरे पर तनकीद करते हैं और एक टेबल पर बैठने को तैयार नहीं है। मरवत साहब जिस तरह गए कराची, सदर आरिफ अलवी के हवाले से ऐसी ऐसी बातें कह दी कि वो सदर साहब भी सर पटक रहे होंगे कि हम मुझसे क्या चाहते थे। हालांकि उन्होंने एक बयान भी दिया था एक इंटरव्यू में कि अगर मैं ईवान सदर में ना होता तो शायद आज मैं भी अडयाला जेल में होता। तो मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रान में चाहते थे कि वो ईवान सदर से ही अडयाला जेल में जाए, मतलब इस तरह का कोई मामला हो जाए। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, रियासत पाकिस्तान के सरबराह हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, वो एक सियासी जमात के रहनुमा नहीं रहे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यही ख्वाहिश थी, वो खान साहब भी उनमें शामिल हैं, उनको कहते रहे कि आप ये मामला ऐसे करें। बहुत सी जगहों पर ज़्यादती भी करके सदर साहब जिस तरह अदालती फैसले भी मौजूद है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता,
लेकिन काफ़ी जगहों पे गलत मतलब उनका एक्ट था, लेकिन फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनसे खुश नहीं है। कराची जाके शेर अफजल मरवत ने कहा जी ये हमारे नहीं रहे, फ़लानी हो गया, फ़लानी हो गया। हामिद खान जो सीनियर कानूनदान हैं और वकला की सियासत में बड़ा साफ शफाफ नाम है, वो इफ्तिखार चौधरी की तहरीक हो उसमें पॉजिटिव रोल, जैसे कोई नेगेटिविटी आई तो वो साइड पे हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वो उस टाइम पे शामिल हुए जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई बड़ा नाम नहीं था, एक बड़ा नाम था, और विद इन पार्टी वो बैठ के क्रिटिसिज्म करते रहे, चीज़ें ठीक करने की कोशिश करते रहे। जब ये तरह तरह के लोग जो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मसला बना, या 9 मई वाक़े के बाद सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रेशर करके ड्राई क्लीन होकर घरों को चले गए, इन्हीं लोगों के खिलाफ वो बातें करते थे। जनाब वो नहीं सुनी गई, साइडलाइन हुए, फिर दोबारा मुश्किल टाइम आया, खान साहब ने खुद उनको करीब किया आपने, अब दोबारा खान साहब अंदर हैं और ये खान साहब के जो नए नए लीडरान हैं, शेर अफजल मरवत टाइप के लोग हैं, ये अब उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। बाकी सब आपस में भी एक रिफ्ट पाई जा रही है। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, इसमें ये बात जो है काबिल ज़िक्र है कि कुछ नाम ऐसे हैं जिनके बारे में कहा जा रहा था कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में प्लांटेड नाम है। शेर अफजल मरवत उनमें से एक बड़ा नाम है। इनके बारे में कहा जाता था ये कंप्रोमाइज्ड है, ये किसी ना किसी और जगह से आए हैं, ये इतने बड़े हरकुलस नहीं है, ये इतने बड़े सुल्तान राही नहीं हैं कि केपी के जाते हैं, बैरिकेड्स टूटते हैं, पुलिस जो चौकिया है नाके ब्रीच करते हुए चले जाते हैं, कराची जाते हैं क्राउड पुलर, कोई पुलिस नहीं पकड़ पाती, मसेर हाउस पे हमला हो गया, 10 बंदे उठ गए, शेर अफजल मरवत नहीं पकड़े जा रहे। ये कौन से डॉन है जी मरवत साहब? तो ये सम हो कहीं ना कहीं से आशीर्वाद इनको हासिल है, ये सारी चीज़ों को सबूताज कर रहे हैं, ज़रा ये कहते हैं। बाकी जो चीज़ें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग खुद भी देख सकते हैं कि वो कर क्या रहे हैं और किस तरह उनको फ्री हैंड मिला हुआ है। अब टिकट्स की तकसीम पहले मसला रही, अब जो बल्ला नहीं है बैलेट पेपर पर, जो नई लिस्टें जारी की हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, हर हल्के में अपना अपना बंदा नॉमिनेट किया है, हर किसी को प्याला मिल रहा है, किसी को क्लॉक मिल रही है, किसी को जूते मिल रहे हैं, किसी को बैगन मिल रहा है, मतलब डिफरेंट तरह की जो कह लें कि निशानात हैं वो अलॉट हो गए बल्ला ना मिलने की वजह से। ऑलरेडी आपका आधा वोट बैंक कंप्रोमाइज़ हो गया, कोई से इतफाक़ करे ना करे। अभी ऑल दो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इस बात के ऊपर बाजिद हैं कि जी हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम देख लेंगे कि ये खान का उम्मीदवार है, इसी को वोट देंगे। अब इसका भी अल्टरनेट देखे क्या आ गया। कई हल्के ऐसे हैं इस टाइम मुल्क में जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लेट्स सपोज के अलिफ को टिकट दी है और बे पे टेक जो है उनको इग्नोर कर दिया है, ए को टिकट दे दी, बी सी डी नहीं दी, वो बी सी डी भी खड़े हो गए हैं। उन्होंने भी घर के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा, इमरान खान का फोटो, शाह महमूद का फोटो लगाया हुआ है, परवेज़ लाई का फोटो लगाया हुआ है, और ये दावा कर रहे हैं कि हम असल दावेदार हैं, हम असल खादिम हैं खान साहब के, और ये सीट खान साहब की इमानत है, जीत कर उनको देंगे। मजाकन ये बात कर रहा हूँ कि काफ़ी सोशल मीडिया पे ट्रोल हो रही है कि आज तक ये नहीं पता चल सका कि हाफिज़ का असली सोन हलवा कौन सा है या बट कढ़ाई असल कौन सी है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का असल कैंडिडेट कौन है, ये एक आजकल बड़ा मसला बना हुआ है। बहुत सी वीडियोज़ आ गई, मुल्तान से एक वीडियो आई हुई है जहाँ पे NA-148 में तैमूर साहब है जिनको टिकट मिला, एक नौजवान है साकिब महे जिनको शाह महमूद साहब ने वादा किया हुआ था कि तुम्हें टिकट देंगे, बड़े अरसे से वर्क कर रहे थे, उन्होंने इंडिपेंडेंट ऐलान कर दिया कि जी मैं असल खान का मुजाहिद हूँ, मैं इलेक्शन। इस तरह और भी बहुत से हल्के, एक मैंने आपको एग्जांपल दे दी। अब इसमें जो तीसरी चीज़ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो जीत जाएंगे ये आज़ाद होंगे, इनके ऊपर कोई आइन कानून, कोई इनके ऊपर पाबंदी नहीं है, किस सियासी जमात में चले जाएँ कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ पे तो सियासी जमात के अंदर होते हुए, हुकूमत होते हुए, प्राइम मिनिस्टरशिप होते हुए PTI के पास हमने देखा कि सिंध हाउस में कौन सी मंडी लगी थी, 19-20 लोग किस तरह छोड़कर चले गए, राजा रियाज एंड कंपनी। तो उस टाइम लोग नहीं संभले थे, तो ये तो वो लोग हैं जो वैसे ही आज़ाद होंगे। और ये आधे लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी लिख कर देकर आए हुए थे कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। तो अब तो उनको मौका मिल गया है कि वो इलेक्ट हों और अपनी मर्ज़ी की जिस मर्ज़ी जमात में जाएँ, अपने एक अलग से ग्रुप बना लें और इस तरह की चीज़ें कर लें। अब फ्यूचर जो फोर्स ही कर रहे हैं वो यही है कि ये कम से कम अगले जो 5 साल हैं, असम्बली हो, आपके रोड्स हो, किसी भी जगह हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस तरह से अब दिखाई नहीं दे रही। मुश्किलात जो हैं वो मज़ीद बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। और जो लोग अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद खान साहब जेल से बैठे इनकलाब ले आएंगे, या लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, मुल्तान, फैसलाबाद की सड़कों पर, पेशावर की सड़कों पर अवाम का जमे गफ़ीर होगा पोलिंग डे के ऊपर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप कर लेगी और फातिहाना तरीके से अडियाला जेल से खान साहब को उठा के लेके आया जाएगा ईवान सदर प्राइम मिनिस्टर हाउस में, जश्न होगा, इनकलाब होगा। ये सारी बातें हैं, इनमें से कुछ भी पूरा नहीं होगा। थैंक यू सो मच।